हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर्स को कवर किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके अंदर हम चार कैटेगरीज को कवर करेंगे: पैकेजेस, यूटिलिटीज़, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर टूल्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दिस इज़ आवर हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर से काम लेने के लिए इसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर का क्या है, मास्टर है, जो इस हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम भी डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक बेसिक सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमारी अलग अलग नीड्स होती हैं उसको नहीं ये फुलफ़िल कर पाते। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जितनी भी कमांड्स है ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को देता है। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है हमारा यूज़र। यूज़र हार्डवेयर को क्रैश नहीं कर सकता, क्योंकि यूज़र की जितने भी कमांड्स हैं वो इन लेयर्स के थ्रू पास ऑन होती हैं। और जब ये इन लेयर्स में से पास ऑन होती हैं यूज़र की रिक्वेस्ट, तो उनको चेक किया जाता है, उनको ऑथेंटिकेट किया जाता है, देन ही वो हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती हैं। फाइन। ये जो लेयरिंग सिस्टम है ये हमारे हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब हम आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे पैकेजेस को, देन हम सेकंड पे कवर करेंगे यूटिलिटीज़ को, देन हम कवर करेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को, लास्ट पे हम करेंगे डेवलपर टूल्स को। फाइन। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स आएंगे जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर एक पर्टिकुलर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है टाइपिंग के लिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आपको टाइपिंग करनी है तो आप MS वर्ड यूज़ कर लेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई ड्राइंग बनाने की है तो आप उसके लिए ड्राइंग वाली एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक शीट बनाने की, एक्सेल शीट की, तो आप स्प्रेडशीट्स यूज़ करेंगे। फाइन। ये सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इनको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पैकेजेस को पढ़ते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेज क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? सपोज आपने एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बाय किया। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर में आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए? अब उसमें आपको फीचर चाहिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकें। फाइन। आप डाटाबेस क्रिएट कर सकें, उसमें आप कोई शीट क्रिएट कर सकें, पेंट कर सकें, देन आप सर्चिंग कर सकें, म्यूज़िक सुन सकें, PPT बना सकें। ये जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम इनको कंबाइन करके एक ग्रुप बना देंगे, एक कैटेगरी बना देंगे, उसको बोलेंगे पैकेज। एग्जाम्पल, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक तरह का पैकेज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जनरल पर्पस के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ग्रुप्ड है।
ठीक है, लाइक आपने MS ऑफिस का सूट ख़रीदा या फिर उसको डाउनलोड किया, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। सो पैकेज क्या हुआ? इट्स अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कैटेगरी हम करेंगे यूटिलिटीज़। यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या है? लाइक हमारे घर में भी एक यूटिलिटी एरिया होता है जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे घर के असिस्टेंट्स के लिए वो परफॉर्म करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अब असिस्ट कैसे करेंगे? इसमें सबसे जो कॉमन कैटेगरी है यूटिलिटीज़ में, डैट इज़ एंटीवायरस। सो एंटीवायरस आप सबको पता है क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस अटैक। ठीक है, सो इट्स अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी होते हैं, वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की कैटेगरी में नहीं आते। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड। ठीक है, ये भी क्या है? यूटिलिटी है। आप MS ऑफिस इंस्टॉल करो या ना करो, आपके पास अगर आपको टाइपिंग करनी है, बेसिक टाइपिंग, तो आप टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारी कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफ़िल नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़ हैं जो आपको असिस्ट करेंगे कि आप अपना काम कर लो। लेकिन आपको अगर अपने काम को एक लेवल से करना है, एक स्टैंडर्ड से करना है, तो आपको उस तरह का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक हमारे पास कंप्रेशन यूटिलिटीज़ होती हैं जो हमारी जो स्पेस है उसको कंप्रेस करके, डाटा को कंप्रेस करके स्टोरेज की सेविंग करती हैं। ठीक है, देन यूटिलिटीज़ में आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर या फिर डिस्क डी फ्रेगमेंटर। इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें एक आता है बैकअप यूटिलिटी। नाउ डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या है? सपोज एक आपकी फाइल है, दिस इज बिग इन साइज। ठीक है, ये आपकी एक डिस्क में नहीं स्टोर हो सकती, तो इस फाइल को हम मल्टीपल पोर्शंस में ब्रेक करके डिफरेंट डिस्क लोकेशंस पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सपोज आपने इस फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद आपकी जो स्पेस थी डिफरेंट प्लेसेस पे फ्री हो गई। देन इस स्पेस को कलेक्ट करके एक बड़ी स्पेस बनाना, दैट इज़ नॉन एज डिस्क डी फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहेंगे तो हम अपने डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और डी फ्रेगमेंटेशन में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके एक बड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं। बैकअप यूटिलिटी हम यूज़ करते हैं डाटा को बैकअप करने के लिए। फाइन, ये सब आता है हमारी यूटिलिटीज़ में। नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की। नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑन डिमांड या फिर ऑन रिक्वेस्ट या तो उनको बनवाता है या उनको परचेज करता है। सो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या है, जो सॉफ्टवेयर हम ऑन डिमांड अपनी स्पेशल डिमांड पे उनको या तो हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या फिर बाय कर लेते हैं। लाइक आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपके पास कोई लाइक बायजूस की एग्जांपल ले लेते हैं। बायजूस के अंदर आप फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप परचेज़ करते हैं। सो जब आप उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपकी कस्टमाइज्ड नीड्स में आता है, वो सॉफ्टवेयर आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बन जाता है। लाइक टैली की एग्जांपल लेते हैं, टैली का आपके पास फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आप उन फीचर्स को बाय कर सकते हैं।
ठीक है। और क्या हो सकता है, लाइक आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए आप एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। फाइन। अब हमारी लास्ट कैटेगरी बचती है डेवलपर्स टूल्स की, उसको हम कवर करते हैं। फोर्थ कैटेगरी इज़ डेवलपर टूल्स। ये क्या है? डेवलपमेंट के लिए टूल किट्स हैं या फिर टूल्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं? इसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर मूवीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट नीड्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे वेबसाइट्स बनानी है, हम इसके लिए ASP.NET यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर्स के लिए हम VB.NET भी यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए भी हम ASP.NET भी यूज़ कर सकते हैं। मूवीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐप्स के लिए अलग हैं, गेम्स के अलग हैं। सो हम हमारी जैसी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी हेल्प से हम अपनी जो भी चीज़ें डेवलप करनी है उनको डेवलप कर सकते हैं। So this is all about the different categories of software. So this topic is now covered. हम next class में अब new topics को cover up करेंगे.